हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में जो है आज हम वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो इसका जो आज इसका टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनते हैं इस चैप्टर से, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह के जो है रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करते हो तभी जो है आपको समझ आती है कि क्वेश्चन किस तरीके का है और उसे कैसे जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का भी अभी मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे जो है साथ में वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वेक्टर प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड जो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था उसे जो है स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहां पर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो पूरा ध्यान आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए और साथ के साथ मैं बताता रहूंगा कि ये कैसे डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट से, ताकि इन दोनों में कभी भी इन लाइफ आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्रॉस से डिनोट करते हैं, जैसा कि इसका नाम है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट बी कोई वेक्टर है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे किया जाता है वेक्टर ए डॉट बी साइन थीटा से। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए क्रॉस बी को डिनोट किया जाता है ए डॉट बी साइन थीटा से, और जो ए डॉट बी होता था उसे किससे डिनोट किया जाता था? ए बी कॉस थीटा से। तो इस चीज को भी साथ के साथ अपने माइंड में लेकर चलिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये आ गया, देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी साइन थीटा। फिर से आपको बताता हूं, ये जो यहाँ पर ए है इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये वाली चीज और ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो टर्म है, ये बिल्कुल सेम है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में भी जो है बताया है। तो ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा कैन नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किन्हीं दो वेक्टर का, वो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है आपके पास, a1i प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ठीक है। और कोई वेक्टर बी है आपके पास, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो हमारे पास a क्रॉस b जो है क्या आएगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एक तो फार्मूला हो गया ए बी साइन थीटा। दूसरा देखिए, अगर इस तरीके के वेक्टर आपके पास दिए गए होंगे तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट। जी हां, ए क्रॉस बी में जो है डिटर्मिनेंट का यूज होता है, और मैं ये मानकर चलूंगा कि डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है। अगर नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो डिटर्मिनेंट के चैप्टर था उसको देखिए। क्या होगा यहां पर? आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर आएगा जो वेक्टर a1 के कोएफिशिएंट थे, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये हुआ हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर। इस तरीके से जो है इसे खोला जाता है, a क्रॉस b को। अब इसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता है कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलता है। ये सारी चीजें हमें ज्यादा क्लियर होगी जब हम
एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन बेसिक बताना भी जो है आपको जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, जो डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कितना होता था 1, ठीक है, जे डॉट जे कितना होता था 1 एंड के डॉट के भी कितना होता था 1, ये तो था डॉट प्रोडक्ट। और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये तो बात रही डॉट प्रोडक्ट की। अब सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में ये सारी चीजें क्या होगी, ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट में जो है ये टर्म्स क्या होंगी, जब आई क्रॉस आई क्या होगा आपके पास, जे क्रॉस जे क्या होगा, और के क्रॉस के आपके पास जो है क्या होगा। ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, तो यहां पर आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, और के क्रॉस के भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ये 3 टर्म्स आपको जो है याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, देखिए आई क्रॉस जे कितना होगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, और के कैप क्रॉस आई कैप जो है हमारे पास क्या होगा। ये देखिए किस तरीके से आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से आपको आई जे के लिख लेना है, आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरीके से सीरियल वाइज। अब आपने देखना जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे आई क्रॉस जे, तो आपके पास जो बचा वो होगा के, आई क्रॉस जे क्या आएगा आपके पास के कैप, जे क्रॉस के क्या आएगा आई कैप, और के क्रॉस आई कितना आएगा जे कैप आएगा। ये तो रहा इस तरीके से, बट यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि आई क्रॉस के भी पूछा जा सकता है, आई क्रॉस के भी जो है पूछा जा सकता है, आई क्रॉस के, तो ये देखिए आई क्रॉस के हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लगेगा नेगेटिव का साइन, और कितना बचा है आगे जे, तो आई क्रॉस के क्या हो गया माइनस जे कैप, जी हाँ। सिमिलरली के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, इस तरीके से आई जे के लिख लेना है। जब क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव रहेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव साइन आपने जो है नेक्स्ट इस जे आई के साथ जो है लगा देना है। ये कुछ इसका बेसिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज और, जब ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा ए क्रॉस बी, तो ये जो वेक्टर आएगा, ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा ये परपेंडिकुलर होगा बोथ वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या बोल रहा है कि ए और बी दो वेक्टर हैं आपके पास, जहां पर ए क्रॉस बी निकलता है तो ये जो वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए के एज वेल एज वेक्टर बी के। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक था, और आपने देखा कि कैसे जो है डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता है, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। अब देखेंगे कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कैसे जो है हम ये जो बेसिक है इसका यूज करेंगे। क्योंकि जब तक आपको इन फॉर्मूलोज का यूज करना क्वेश्चन में नहीं आया, तब तक आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और यूज करना आपको कब आएगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी जो है आपको इन फॉर्मूलोज का क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यूज करना आएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जिसको इस चैनल की नीड है, जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ शेयर करना ये जो है आपकी जिम्मेवारी है। तो आइए पहला जो है एमसीक्यू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू 2y प्लस जे प्लस 3k,
वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। मैग्नीट्यूड निकालना है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, तो आइए कर लेते हैं, तो आपको जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर a होगा उसके कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे 2, 1 और 3। लिखिए 2, 1 एंड 3। उसके बाद b के 3, 5 माइनस 2, 3, 5 और माइनस 2। अब इसको जो है सॉल्व करना है। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने जो है ये सॉल्व करना आता है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप इस न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख सकते हैं। जिनको सॉल्व करना नहीं आता उनके लिए एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी आई कैप, डिटर्मिनेंट में आएगा 1, 3, 5 माइनस 2। कैसे ओपन करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का। 5 इंटू 3 15। उसके बाद लगते हैं नेगेटिव का साइन, ठीक है। क्या आया, जे कैप। जब जे कैप आएगा तो इस लाइन को हटा देंगे और ये वाली लाइन हटा देंगे। क्या बचा, 2, 3, 3 माइनस 2। कितना आया, 2 माइनस 2 माइनस 4, बीच में लगता है माइनस का साइन। 3 इंटू 3 9 प्लस के कैप, ब्रैकेट में इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। क्या बचा, 2, 1, 3, 5। 5 2 जार 10 माइनस 3 1 जार 3। तो इस तरीके से जो है डिटर्मिनेंट ओपन किए जाते हैं। कितना आया, 15 2 माइनस 17 आई कैप माइनस 9 प्लस 4 13 माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप, 10 माइनस 3 7 प्लस 7 के कैप। ये तो आया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, देखिए यहां पर डायरेक्ट करूंगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बिल्कुल इजी है। 17 इंटू 17 289 प्लस 13 इंटू 13 169 प्लस 7 इंटू 7 49 अंडर द रूट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 plus 9 18 plus 9 27 7 carry 2 6 plus 4 10 18 2 20 0 and 2 carry 2 3 and 4 5 which is equal to 507 under the root। तो ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, magnitude of b under root 2 over 3, then a cross b is a unit vector if angle between a and b is, देखो क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है a का b का, और कहा गया है कि a क्रॉस b क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्रॉस है यूनिट वेक्टर a का क्रॉस b के साथ क्या है, यूनिट वेक्टर। तो पूछा गया है कि a और b में एंगल क्या होगा। करिए कैसे करता, जब तक मैं इसको यहां पर साफ करूंगा तब तक जो आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं किया तो अभी आपको करवाऊंगा। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या दिया गया है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, magnitude of b is equal to under 2 over 3, then a cross b is a unit vector। क्या बोला गया है कि ये जो a cross b है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। हमें पता है कोई वेक्टर यूनिट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ए और बी में एंगल कौन सा होगा। देखिए बिल्कुल इजी है।
क्रॉस का फार्मूला लगाइए, जब ए क्रॉस बी होता है तो क्या आता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी गिवन है √2/3 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इजी है, 3 से 3 कैंसिल। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है क्वेश्चन करना है। कितना आ गया, 1/√2। 1/2 कितना होता है, थीटा 45 डिग्री यानी π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। π/4 जो है एंगल होगा उसके बीच का। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, if theta is the angle between a vector and b vector, then a dot b is equal to magnitude of a cross b when theta is equal to ऑप्शन a है 0, b π/4, c π/2 and d π। देखिए ऑप्शन में ऊपर लिख लेता हूं आपके लिए। ऑप्शन a है 0, ऑप्शन b है हमारे पास π/4, ऑप्शन c है π/2 एंड ऑप्शन डी कितना है, π। क्या बोला गया है, देखिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी का। देन कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कब होगा, किस एंगल पे होगा, ये हमसे पूछा गया है कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर कब होगा, कि इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कैसे कर सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए, ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर कब होगी, जब जो है कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तभी जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। कब, क्योंकि देखिए ए बी तो कांस्टेंट होंगे यहां पर, ठीक है, इनकी वैल्यू तो सेम होगी। हम बराबर कब करेंगे, जब cos थीटा जो है sin थीटा के बराबर होगा। और ये सिर्फ एक ही केस है जब थीटा कितना होता है, π/4 यानी 45 डिग्री के ऊपर, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर cos कितना होता है, थीटा 1/√2, sin थीटा भी कितना होता है 1/√2। तो थीटा π/4 जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो आपने देखना है कि क्या जो है हमसे पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक और एमसीक्यू बचता है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए फोर्थ एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, -1 और 3। सॉल्व करके देखना है, डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है कि डायरेक्ट लिख दिया 0, ठीक है, ध्यान से इसे सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे तभी जो है आप उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और तभी जो है आपके चांसेस भी बढ़ेंगे कि कमीशन जो है आप क्लियर कर सके। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का जो कमीशन है उसमें जो मैथ आता है वो थोड़ा सा टिपिकल आता है। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तभी जो है आपको फायदा है। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, क्या बोला है, आई डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे निकलेगी। पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो कुछ इस तरीके से आप आई जे के लिख सकते हैं। जब क्लॉकवाइज पूछा गया होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, एंटी क्लॉकवाइज पूछा गया होगा तो नेगेटिव में आएगी। देखिए क्या होगा, आई डॉट जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है, कितना आएगा आई, आई कॉस आई कितना आ गया, आई डॉट आई प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस जे आएगा, माइनस जे आ गया, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे
आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा के डॉट के, विच इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 के साथ 1 कैंसल, तो 1 हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर दैट इज 1, 1 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आप तुक्का लगाते तो आप देखते कि डायरेक्ट से आप ज्यादा से ज्यादा जीरो कर देते इसको। तो इसलिए ऐसे आसान क्वेश्चन भी हैं उन्हें भी सॉल्व करके देखना है, तभी जो है इनके ऑप्शन आपको अच्छे से टिक करने हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप ही के लिए है। तो इस क्वेश्चन के साथ, इस एमसीक्यू के साथ जो है हमारा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो है खत्म होता है। पूरे चैप्टर से कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है टेलीग्राम पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं। इसके बाद जो है अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर अप्रोच करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।